राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉटन की बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी ड्रेस कैसे बनाते हैं। और ये मैं बना रही हूँ 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। 5 और 6 दोनों को आ जाएगी। तो इसके लिए मैंने जो इसकी लंबाई है वो ली थी मैंने 9 इंच, जो कि फ़ोल्ड करने के बाद 4.5 और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली थी वो ली थी मैंने 35 इंच। और बीच में इसके हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया है। एक पेस्टिंग आती है और एक पेपर पेस्टिंग आती है। पेपर पेस्टिंग जो होती है वो पेपर के जैसे ही पतली होती है, लेकिन उसको अगर जैसे कॉटन की ड्रेस में हम बीच में लगा देते हैं तो उससे बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है और बहुत ही सुंदर ड्रेस लगती है, एकदम खड़ी खड़ी सी। तो आप हरियाली तीज के लिए या फिर जन्माष्टमी के लिए भी बना सकते हैं। और फिर इसको मैंने सिंगल लाइन में पेस्ट करके कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। और उसके बाद कपड़े में तीनों साइड से सिलाई लगा दी है, क्योंकि एक साइड से तो ये फोल्ड था, बाकी दोनों साइड से सिलाई लगा दी है। और फिर इसके ऊपर मैंने ये चिकन थ्रेड की जो लेस है ये लगाई है। तो आप कोई भी अपनी पसंद की लेस को यूज़ कर सकते हैं, अपने पसंद के किसी भी कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। और ये 5 और 6 नंबर ठाकुर जी के लिए मैं बना रही हूँ गर्मियों की ड्रेस। कॉटन, रेयॉन, सिल्क कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने डबल लेस लगाई है। पहले मैंने सिंगल एक लेस लगाई है और जो दूसरी लेस की मैं पट्टी लगा रही हूँ वो मैं साइड में भी लगाऊंगी और नीचे भी लगाऊंगी, ताकि इसके जो साइड्स हैं उससे वो भी फिनिश हो जाएंगे और जो कॉर्नर्स हैं वो भी फिनिश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये 5 और 6 नंबर ठाकुर जी के लिए मैं बना रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं हैवी ड्रेस की वीडियोस भी आपके लिए लेके आऊँ और बहुत ही सुंदर सुंदर और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी लेस लगा के। और उसके बाद फिर हम आधा आधा इंच, मतलब आधा इंच पकड़ के, जैसे 1 इंच पे अगर आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं पहले 1-1 इंच के डिस्टेंस से, तब भी आपको इजी हो जाएगा अगर आप पहली बार ड्रेस बना रहे हैं। नहीं तो आधा आधा इंच पकड़ के आप फ़ोल्ड कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। आप आगे की तरफ फ़ोल्ड कीजिए या अपनी साइड फ़ोल्ड कीजिए। पेस्टिंग लगने की वजह से ना थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाती है, तो इसलिए, क्योंकि वो फिर फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है एकदम टाइट होके। क्योंकि जैसे पेस्टिंग वाले हम जो नेट वाली बनाते हैं बुकरम से, उसमें जैसे खड़ापन होता है, तो ऐसे ही जब इसमें हम पेपर पेस्टिंग लगाते हैं तो इसमें भी खड़ापन आ जाता है। तो आप आधा आधा इंच पकड़ के अपनी प्लेट्स को पूरा कीजिए। और जैसे ये 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मैं बना रही हूँ, तो ये पूरी प्लेट्स जो फ़ोल्ड करने में 5.5 और 6 इंच के अंदर आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम इसमें डोरी जब डालेंगे तो जब हम गोपाल जी को पहनाएंगे तो वो नाड़े को हम टाइट कर देंगे। और ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो प्लीट्स की जो फिनिशिंग है वो कितनी अच्छी आई है, एकदम खड़ी खड़ी और इतनी प्यारी लग रही है। और कॉटन की ड्रेस में आप वाइट कलर का किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर लेसिस लगाते हैं तो बहुत सुंदर बनती है। तो ये घेरा हो गया है हमारा कंप्लीट। अब मैं जो चोली वाला हिस्सा है उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 16 इंच लंबा कपड़ा और चौड़ाई में 2.5 इंच। वो फोल्ड करने के बाद 1 इंच तैयार होके आना चाहिए। तो इतना आप कपड़ा 2.5 या 3 लीजिए, लेकिन फोल्ड होके वो 1 इंच तैयार होके आना चाहिए। और 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए 16 इंच आपको कपड़े की लंबाई लेनी है, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये 8 इंच आ जाएगा। क्योंकि 6 नंबर लड्डू गोपाल जी अगर हमारे हैं तो जितना उनका नंबर है उसमें 2 जैसे प्लस करके ले लेते हैं। अगर 4 नंबर गोपाल जी हैं तो वो फोल्ड करने के बाद जैसे 4 और 2 6 इंच आना चाहिए, उसके लिए हम 12 इंच लेंगे। इसी तरह से आप मेज़र कर सकते हैं जितने भी नंबर के आपके गोपाल जी हैं, थोड़ा सा आईडीए से आधा या 1 इंच बढ़ा करके। फिर जो हमने घेरा बनाया है इसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे, और जो हमारे चोली का सेंटर पॉइंट है वो दोनों आपस में मिला लेंगे। और फोल्ड करने के बाद जो सीधी तरफ है
और सीधी तरफ चोली की है, जैसे कि आप रील में देख रहे हैं, कैमरे में वीडियो में देख रहे हैं। तो उसी तरह से आपको सीधे से सीधा ही लगाना है। उसके बाद नेफा का कपड़ा नाप लेंगे और नेफा लगाएंगे, डोरी डालेंगे। तो इस तरह से जब हम चोली को सेट करते हैं तो इसमें हमें अपने ठाकुर जी को नैपी पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये नैपी ड्रेस होती है। इसको हम गले में डाल के बैक साइड से लाते हैं तो नैपी भी इसी के अंदर एडजस्ट हो जाती है। और ये पहनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लगी थी। ये मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाई है, तो उसकी फ़ोटोज़ मेरी पोस्ट पे है, तो आप देख सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, ऐसे गले में डाल के और फिर बैक साइड से ला के हम पहनाते हैं। तो ये ठाकुर जी को इसमें हमें नैपी पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से कितनी सुंदर ड्रेस बन के तैयार होगी। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं।